हम सम तम पम राम राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ते भगवती कल डालो रे डालो पुण्य भारी मन में तुझे बिठा के कर लूंगा मैं बंद आके पूजा करूं मैं तेरी परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां चढ़ाएंगे हम बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई है। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप नमोस्तु जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी चल रही कितने समय से तैयारी है फूल फूल पर बनी तेरी तस्वीर अरे तुम गुरु माँ करुणा के सागर ऐसा करो जतन के मेरे भाग जग गए जन्म दुख मीट दो मरण दुख मीट दो मन में भी और पवन में भी है जिनवाणी माँ अपनी जिनवाणी माँ क्षयमंते सिद्धवत्ती का सगो तो सनजम सम्मणान समदर्शन समचजत्ताणम परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री इक्सठ विद्यासागर जी मने राज के ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाव्यक्षय संपन्न 170 तीर्थंकर का जन्म एक समय होता है, एक साथ होता है, तो 170 सौधर्म इंद्र भी उपस्थित होते हैं। तो हम ध्यान रखें ईदगाह वाले कि कितने सौधर्म इंद्र बना सकते हैं। आज तो दो ही हैं, तो दोनों सौधर्म इंद्र आएंगे। तीर्थंकर बालक को लेकर देखो हर शय इंद्राणी हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं फिर भी न देवे इंद्राणी ललना को मोहित दिखाते हाथ बालक को देती है इंद्र हजार नेत्र बनाकर। इस समय जो कर्म निर्जरा होती है, जो भक्ति में आनंद आता है, वो जीवन काल में कभी आनंद नहीं आता जो सौधर्म इंद्र की अवस्था में आता है। पर आपके अंदर भी वो भक्ति, वो जुनून, जैसे ही भगवान को लेते हो झूम जाया करो एकदम भगवान को लेकर के। ऐसा एहसास किया करो कि तीन लोग के नाथ का साक्षात दर्शन हो रहा है। ऐसी गदगदता आना चाहिए, तब जा करके कहीं कर्मों की निर्जरा होती है। कम से कम हम भिक्षा नहीं ले सकते, कम से कम हम उपवास नहीं कर सकते, व्रत नियम नहीं पालन कर सकते, तो सौधर्म इंद्र इंद्राणी का भाव बनाकर, उनका चिंतन करके, उनका स्मरण करके, उनके नाम के साथ अपने कर्मों की निर्जरा तो कर सकते हैं। और ये विधान भी आपके ईदगाह नगर में नहीं, पूरे महानगर आगरा में पहली बार हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? ये 2688 मंत्रों के माध्यम से 48 दिवसीय विधान कभी हुआ है क्या? किसको मिला है ये अवसर? ईदगाह वालों को। ईदगाह वाले कितने पुण्यशाली हैं? बहुत पुण्यशाली हैं। मैं आपसे कहूंगी, आप पैसा बहुत खर्च करते हो, बहुत खर्च करते हो। एक से एक टाटा मिलना है, बहुत है, मैं बहुत नाम सुना है। लेकिन ध्यान रखना, 3 भाई हो एक घर में, 5 भाई हो, 4 भाई हो, सौधर्म इंद्राणी बनने का किसको अवसर मिलेगा? एक को मिलेगा। मैं चाहती हूँ अगर 3 भाई हैं तो 3 विधान कराना, और तीनों भाई सौधर्म इंद्र बन करके, सची इंद्राणी बन करके पुण्य और अर्जन करना, पुण्य का अर्जन करना। अगर 2 भाई हैं तो 2 विधान कराना, 3 भाई हैं तो 3 विधान कराना, 5 भाई हैं तो 5 विधान कराना, लेकिन सौधर्म इंद्राणी बनने से वंचित मत रहना। 5वें दिवस 5वें काव्य में, 5वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कतो मिस्त्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त
तः प्रीतात्मे वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं न वेत्ति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। चौथे काव्य में कहा था, आचार्य मानतंग स्वामी जी ने चौथे काव्य में अपनी भक्ति में कह रहे थे, हे भगवान, जो समुद्र मगरमच्छों से भरा हो, जीव जंतु से भरा हो, प्रलय काल का तूफान आ गया हो, ऐसा समुद्र बुझाऊ से कौन पार कर सकता है। तो अगले काव्य में कह रहे हैं, हे भगवान, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, कुछ शक्ति न रखकर, भक्ति प्रेरणा से लाचार। हे हम सोहम मुनीश, हे मुनीश, हे त्रिलोकीनाथ, हे जिनेश्वर, तथापि तो भी विगत शक्ति अपि, हे भगवान, मुझ में सामर्थ नहीं है। सामर्थहीन होने पर भी सा अहम माने वह मैं हूँ, हे भगवान, वह मैं हूँ कि शक्ति ना होने पर भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। स्तुवम, स्तुति को कर्तुम माने तैयार करने के लिए प्रवक्ता माने तैयार हो रहा हूँ। हे भगवान, वह मैं हूँ, मुझ में वह शक्ति तो नहीं है, मुझ में वह शक्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपकी स्तुवन करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। कह रहे कैसे? कह रहे अविचार्य, मविचार्य में से निकलेगा अविचार्य, नहीं विचार करते हुए प्रीतात्म आत्म स्नेह से वशीभूत होकर निज शिशु अपने बच्चे की परिपालनार्थम रक्षा के लिए किम माने क्या, मृगेंद्रम माने सिंह के सामने, नह माने नहीं, अभ्यति माने आती है। कह रहे हैं, हे भगवान, क्या हिरणी अपने बच्चे की रक्षा के खातिर क्या सिंह का सामना नहीं करती है? नहीं करती? करती है। क्या हिरणी में सिंह का सामना करने की शक्ति है? क्या वह सिंह का सामना कर पाएगी? नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चे के प्रेम की वशीभूत होकर के अपने स्नेह के रंग में रंगी हुई और सिंह का सामना करती है। इसी प्रकार हे भगवान, मुझ में वो सामर्थ्य तो नहीं है, पर फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी स्तुति गुणगान कर रहा हूं। ये सब भाव दर्शा रहे हैं कि एक बच्चे और माँ का जो स्नेह होता है, आपने देखा है, एक माँ के खातिर, एक बच्चे के खातिर एक माँ कितना सहन करती है, कितना सहन करती है वो माँ। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो भूल जाता है। जब बच्चा छोटा था, गूंगा था, गूंगा माने बोलना नहीं जानता था, जब 6 महीने का था, साल भर का था, रोता था तो माँ पहचान लिया करती थी कि ये मेरा बालक भूखा है, या इसको दर्द हो रहा है, या इसको क्या परेशानी है। वो माँ उस मौन की भाषा स्नेह के वशीभूत होकर के पहचान लेती थी, पहचान लेती है। और जैसे ही बालक बड़ा हो जाता है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने चला जाता है, जॉब लग जाती है, बिजनेस व्यापार बड़ा हो जाता है, तो कहता है माँ
आप समझती नहीं हो? माँ आप सुनती नहीं हो? बेटा जब तू गूंगा था, जब तू बोलना नहीं जानता था, तब तो मैं तेरी सारी बात समझ लेती थी, और अब तू बोलने लगा तो कहता है माँ समझती नहीं हो। आज की वो स्थिति होती जा रही है। उस माँ के दिन को याद करना कि तुमको कैसे पालन किया, कैसे तुम्हारा लालन पालन किया। खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाया, खुद गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद अपनी इच्छाओं को मार करके तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति की, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। खुद ने 2000 का मोबाइल में काम चलाया और तुम्हें 10,000, 20,000, 50,000 का मोबाइल दिलाया। तुमने जो कहा वो करा, और आज तुम अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक देते हो। क्या तुम बच्चे हो? बच्चे नहीं हो। ध्यान रखना, माँ बाप का उपकार कभी नहीं चुका सकते। कितने भी जन्म धारण कर लेना, फिर भी माँ बाप का उपकार नहीं चुका सकते। इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, कभी माँ बाप से झूठ नहीं बोलना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। चाहे ना पूजो मूरत, चाहे ना तीरथ जाओ, चाहे ना पूजो मूरत, चाहे ना तीरथ जाओ, माते पिता के तन में सारे देव समाए। तो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। आप कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लेना, बड़ी से बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेना, बड़े से बड़े उद्योगपति बन जाना, लेकिन अगर आपके दृष्टि में माँ बाप की कोई कीमत नहीं है तो आपकी सारी डिग्रियां निष्फल है। और अगर माँ बाप के प्रति श्रद्धा है, माँ बाप के प्रति आस्था है, माता पिता के प्रति समर्पण है, तो आप कोई डिग्री प्राप्त करो ना करो, आपको सारी डिग्रियां प्राप्त अपने आप ही हो जाया करती। एक कहावत है, जोग है कि मेरी माँ तो आज भी अनपढ़ है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, फिर भी किसी कवि ने कहा है कि मेरी माँ तो आज भी अनपढ़ है। क्यों? कहती है जब भी दो रोटी परसती है तो कहती है बेटा एक ही है, उसको गिनती ही नहीं आती। 2 रोटी में 1 रोटी बताती है, 1 रोटी में आधी रोटी बताती है। कहती है बेटा अभी तूने खाया ही क्या है, अभी तो तूने कुछ नहीं खाया, ले एक ही है, एक ही है, और जबरदस्ती 2 परस देती है। इसलिए मेरी माँ तो आज भी अनपढ़ है। माँ का वो स्नेह दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता। तुम कोई भी डिग्री प्राप्त कर लेना, सबसे पहले माता पिता की आज्ञा पालन करोगे तो सारी डिग्रियां तुम्हें सफलता को प्राप्त होंगी। आप बड़ी से बड़ी मंजिलों को प्राप्त करोगे, बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करोगे, पर कभी भी अपने माता पिता को धोखा नहीं देना। अपने माता पिता की आंखों में कभी धूल नहीं झोंकना, अपने कर्तव्य का पालन करना, और आप हमेशा ऊंचाइयों तक बढ़ते चले जाओगे।
जैसे उसी प्रकार आचार्य मानतंग गोस्वामी कह रहे हैं कि वह माँ, वह हिरणी जैसे सिंह का अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे के प्रेम के वशीभूत होकर के जैसे सिंह का सामना करती है, अपनी शक्ति को भूल जाती है, इसी प्रकार है भगवान मुझ में आपकी भक्ति करने की, आपका गुणगान करने, गाने की सामर्थ्य तो नहीं है, पर आपकी भक्ति मुझे प्रेरित करती है। मैं भूल जाता हूँ अपनी सामर्थ्य को और आपके गुणगान में लीन हो जाता हूँ। ये आचार्य मानतंग गोस्वामी जी अपनी भक्ति में कह रहे हैं। जितने भी संघ आगरा में विराजमान हैं ये सब एक ही हैं और पूरा आगरा महानगर एक ही परिवार है। और इस महानगर को ही ये चारों चातुर्मास मिले हैं। जब जब जैसे अवसर मिले, कहीं की बैया वृत्ति, कहीं की आहार वृत्ति, कहीं के प्रवचन, कहीं की शांति धारा और कहीं का विधान, जहां जैसा मिलता चला जाए वहां वैसा लूटते जाना, भरते जाना, अपने पुण्य का कोष भरते जाना। ये 4 महीना, जो 4 महीने नहीं 5 महीने आगरे वालों का पुण्य कितना तीव्र है कि इस बार 5 महीने का लाभ मिलेगा। ज्ञान की गंगा बह रही है, बाढ़ आ गई है। अब तुम जितना भर सकते हो उतना भर लो, जहां जाओ वहीं से भर भर करके लेके आओ, पर कहीं की बात कहीं नहीं कहना, अच्छी अच्छी कहना, कहीं की बुराई देख करके आकर के और दूसरी जगह मत करना, कहीं की निंदा नहीं करना, किसी की निंदा किसी से मत करना, अच्छाइयों को खूब बताओ, अच्छे कर्मों का बंद होगा, और अगर बुराइयां करोगे तो बुरे कर्मों का बंद होगा, फल तुम्ही को भोगना होगा। जहां जहां भी जाओ अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा जानो और अच्छे अच्छे विचार लेकर के आओ और अपने पुण्य के कोष को भरो। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। आप भावना भाव या नहीं भाव, पर मैं तो आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर के जाऊंगी कि आप हर साल चातुर्मास कराओ। चलिए बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की, आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की। ओम ह्रीम अंताबदी ओम ह्रीम अर्हम शिव शब्द नायर के